तो ऑल फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूला बताएंगे। पहला फार्मूला होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का आई। आई की वैल्यू होती है अंडर रूट माइनस वन होता है, और आई स्क्वायर की वैल्यू होती है, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन होता है, और आई क्यू की वैल्यू होती है माइनस आई होता है, और आई पे फोर की वैल्यू वन होता है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर का समीकरण होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का समीकरण होता है z बराबर ए प्लस आई बी होता है। अब उसके बाद हम दूसरा फार्मूला होता है मापांक। मापांक हम कैसे निकालते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। कॉम्प्लेक्स नंबर में हम मापांक कैसे निकालते हैं, अंडर रूट मॉडुलस z इजकल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। अब तीसरा फार्मूला हमारा होता है कोणांक। कोणांक हम कैसे निकालते हैं, कोणांक का फार्मूला होता है टेन थीटा इजकल टू बी बाई ए होता है। इतना फार्मूले बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। कुछ फार्मूले और होते हैं हमारे ध्रुवीय रूप। ध्रुवीय रूप आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ध्रुवीय रूप क्या होता है, ध्रुवीय रूप में परिवर्तन कीजिए, कोई भी सवाल दे दिया जाता है ध्रुवीय रूप में करने के लिए। ये आपका चौथा फार्मूला होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अब इसका ध्रुवीय रूप होता है आर होता है आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है। ये आपका ध्रुवीय रूप का फार्मूला होता है। ये फार्मूला आपको याद होना अनिवार्य होता है। z इजकल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। आर की वैल्यू निकालने के लिए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, और थीटा की वैल्यू निकालने के लिए टेन इनवर्स बी बाई ए होता है, बी बाई ए होता है। ये आपका फार्मूला होता है। ये ध्रुवीय रूप निकालने के फार्मूले होते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, और ये सारे सवाल आते हैं। इसी के अकॉर्डिंग हमें कॉम्प्लेक्स नंबर के सारे सवाल को सॉल्व करना है। अब हम देखते हैं एक दो फार्मूले और देखते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। कॉम्प्लेक्स नंबर में वर्गमूल के फार्मूले क्या होते हैं, वर्गमूल निकालने की क्या फार्मूला होता है। वर्गमूल हम कैसे निकालते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। वर्गमूल का फार्मूला होता है अंडर रूट z इजकल टू अंडर रूट मॉडुलस ए जेड प्लस ए बाई टू होता है। उसके बाद प्लस और माइनस, जो हमारे समीकरण में यदि हमारा समीकरण अगर हो z इजकल टू ए प्लस आई बी होता है, अगर यहाँ प्लस होता है तो यहाँ प्लस होगा, अगर यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा। जो डेटा यहाँ पे होगा वही डेटा यहाँ पे होगा। और उसके बाद अंडर जेड माइनस ए बाई टू होता है। ये हमारा फार्मूला होता है, और आई होता है। ये हमारा होता है वर्गमूल निकालने का फार्मूला होता है। ये वर्गमूल निकालने का हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर में फार्मूला होता है। अब गुणन प्रतिलोम कैसे निकालते हैं, गुणन प्रतिलोम हम कैसे निकालेंगे, गुणन प्रतिलोम हम कैसे निकालते हैं, जैसे z अंडर रूट वन बाई जेड होता है। ठीक से, ये हमारा, और इसको हम लिख सकते हैं z डैश बराबर जेड अंडर रूट जेड, इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं। ये भी हमारा फार्मूला होता है। ये हमारा गुणन प्रतिलोम निकालने का फार्मूला होता है। तो ये फार्मूला आपको याद होना अनिवार्य होता है। ठीक से, अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल, जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है वो हम बताएंगे आप लोगों को। पहला एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल है हमारा, जैसे पहला एग्जाम्पल है आई पे 78। अब इसकी वैल्यू बताइए।
अब इसका आप वैल्यू निकालिए। आई पे 78 है। अब इसकी वैल्यू निकालिए। कैसे निकालेंगे आप? कुछ नहीं करना है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 70 जैसे आई की 4 की वैल्यू होता है 1 होता है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, 78 में 4 से हम डिवाइड कर देंगे। तो हम पहले नंबर डिवाइड कर देंगे 78 में 4 से, तो 4 1 जा 4, कितना बचेगा यहाँ पे 3 बचेगा ना। उसके बाद 4 9 जा 36 बचा 2 हमारा, ठीक। 2 हमारा शेष पद हो गया। अब हमारा क्या होगा, 90 आया। अब हम आई को लिख सकते हैं इतना, उसके बाद आई स्क्वायर कर दिए, ठीक से। तो 19 चौको 76 2 76 2 78, ठीक से। अब उसके बाद इसकी आई के 4 के घात की वैल्यू होता है 1 मल्टीप्लाई आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 होता है, ठीक से। अब इक्वल टू इसकी वैल्यू -1 आएगा। तो ये क्वेश्चन, अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो आपको सीधे 4 से क्या करना है, डिवाइड कर देना है, और हमें ऑटोमेटिक आंसर निकल के आ जाएगा। उसके बाद ये हमारा पहला एग्जाम्पल बहुत ही इम्पोर्टेंट था। और दूसरा एग्जाम्पल हमारा है जैसे दूसरा एग्जाम्पल हमारा है 1 + i का ध्रुवीय रूप निकालिए। 1 + i का ध्रुवीय रूप कैसे आप निकालेंगे, इसका ध्रुवीय रूप कैसे निकालेंगे? तो ध्रुवीय रूप होता है z बराबर होता है r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है। ये ध्रुवीय रूप होता है। अब हमें क्या करना है, r की वैल्यू चाहिए और थीटा की वैल्यू चाहिए। ये हमारा समीकरण दिया है, 1 + i हमारा दिया है। यह वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आएगा, ठीक से। अब यहाँ पे देखा जाए तो एक यहाँ पे क्या है वो z = a + ib, ठीक से। अब a की वैल्यू हमारा है 1 और b की वैल्यू कितना है, b की वैल्यू भी हमारा 1 है, ठीक से। अब हम निकालेंगे r की वैल्यू जब निकालेंगे तो √a² + b² होता है। अब हमारा देखा जाए a की वैल्यू 1 है, 1² + 1² कोष्ठक में 2 होगा। r की वैल्यू हमारा आ जाएगा √2 हो जाएगा, ठीक से। अब उसके बाद थीटा की वैल्यू, तो tan थीटा बराबर b/a होता है। या तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप, फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर लिखना चाहिए तो थीटा बराबर tan इनवर्स b/a। तो b की वैल्यू 1 है और a की वैल्यू 1 है, तो tan इनवर्स b/a, इसकी वैल्यू कितना होगा, 1/1 होगा ना। तो tan 45 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है ना। तो tan कट जाएगा। अब हमारा आ जाएगा थीटा बराबर 45, मतलब 45 को हम π/4 लिख सकते हैं। अब हम इसको समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक से। अब हम क्या करेंगे, r की वैल्यू और थीटा की वैल्यू इसमें हम रख देंगे, ठीक से। तो यहाँ पर लिखिएगा समीकरण 1 में r और थीटा की वैल्यू रखने पर ठीक से रखने पर अब हम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे हम। तो यहाँ पे लिखेंगे z बराबर r की वैल्यू √2, ठीक से। उसके बाद हमारा क्या है, cos थीटा है, तो cos π/4 प्लस i sin π/4 होगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। √2 cos π/4 प्लस i sin π/4 होता है, ये हमारा आंसर आ जाएगा।
तो क्लियर, ये आपका दूसरा सवाल था वो। और तीसरा सवाल क्या है आपका, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है वो, जो आपके एग्जाम में 100% आता है। ये क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चन कम से कम 2-3 आते हैं। जैसे हमने दे दिया, सभी लोग ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 7 + 5i बाई 3 - 2i। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हो और इसे हमको करना क्या है, a + bi के रूप में लिखना है। a + bi के रूप में हमें इसे रिप्रेजेंट करना है। चाहे bi लिखा हुआ हो और चाहे i भी लिखा है, तो इसमें आप कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक से। हमें इस रूप में इसको चेंज करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7/5i, ठीक, कुछ नहीं करेंगे, 3 - 2i। अब हम क्या करेंगे, नीचे और ऊपर 3 + 2i, ठीक, 3 है तो 3, माइनस है तो प्लस। अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। अब हम क्या करेंगे, 7 3 जा 21, 7 2 जा 40i, ठीक से। और 5 3 जा 50i और 5 2 जा 10i स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। अब उसके बाद क्या होगा, 21 कितना है ये, 14 और 15 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा प्लस। अब उसके बाद आई स्क्वायर की वैल्यू होता है माइनस, तो माइनस होता है आई स्क्वायर की वैल्यू, देखिए 10 × -1 हो जाएगा, -1 होता है आई स्क्वायर की वैल्यू। अब उसके बाद 3 3 जा 9, ठीक से, और 2 2 जा 4 -4, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होता है, ठीक। अब उसके बाद प्लस माइनस, ये माइनस हो जाएगा। अब 21 में -10 निकल जाएगा तो हो जाएगा 11 + 29i हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 9 और 4 ये आपका हो जाएगा 30। अब उसके बाद आंसर आपका आएगा 11/30 + 29i बराबर होता है 30। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक से। जैसे ए आपका ए मिल गया और आई आ गया, ठीक से, और बी आ गया, ठीक। तो ये आपका चेंज हो गया। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आता है, क्लियर। तो ये चीजें आप लोग रख लीजिएगा, चाहे याद कर लीजिएगा, वो इस टाइप का क्वेश्चन आप ऐसे सॉल्व करेंगे। तो आज स्टूडेंट्स अब इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। तो आप लोग, हाँ, एक क्वेश्चन और सॉल्व करा देते हैं हम लोगों को। वो क्या कहते हैं, वर्गमूल निकालना सीख लीजिए, ये आपके मॉडल पे, ठीक से। वर्गमूल निकालना, आप वर्गमूल कैसे निकालेंगे, वर्गमूल क्वेश्चन का कैसे निकालेंगे, देखिए ये क्वेश्चन ये भी देख लीजिए। वर्गमूल का 5 - 12i, इसका वर्गमूल निकालिए। इसका वर्गमूल निकालने को एग्जाम में जरूर आता है, 100% वर्गमूल आता है। वर्गमूल निकालने का एक सवाल आपके एग्जाम में 100% आता है आपको, तो आपको ये निकालने आना अनिवार्य होता है, ठीक है। तो वर्गमूल कैसे निकालते हैं, वर्गमूल का वो फार्मूला होता है √z, कोष्टक में √z + a/2, ठीक से। उसके बाद अगर यह माइनस है तो यह माइनस होगा, ठीक से, और z - a/2, क्लियर, और यहाँ आई होगा। ये हमारा फार्मूला होता है वर्गमूल निकालने का, ठीक से। अब यहाँ पे a की वैल्यू दिया है 5 और b की वैल्यू है 12, यहाँ -12 भी कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, अब इसकी वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा,
ठीक, मॉड की वैल्यू। अब अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका फार्मूला होता है। अब हम लिखेंगे ए की वैल्यू 5 है तो 5 का वर्ग प्लस बी की वैल्यू हमारा 12 है तो यहाँ 12 लिखेंगे, ठीक। अब उसके बाद हमारा क्या होगा, 5 5 जा 25 और 12 रहिए 144 हो जाएगा। अब उसके बाद इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगा 169, ठीक। दोनों को ऐड करने पर 169 और 13 का वर्ग होता है, इतना निकल के आ जाएगा। अब यही वैल्यू हम इसी में उठा के रख देंगे। अब लिखेंगे अंडर रूट जेड बराबर कोष्ठक में अंडर रूट जेड की वैल्यू 13 और ई की वैल्यू 5/2 और माइनस आई अंडर रूट 13 और माइनस 5/2। अब उसके बाद 13 5 18 18 13 5 18, ठीक। 18 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 9, तो यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट 9 माइनस आई, ठीक से। और 13 में से 5 गया 8, 8 बचेगा, 8 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो अंडर रूट 4 आ जाएगा, ठीक से। ये 3 का वर्ग है, 4 2 का वर्ग है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस आई 2, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो वर्गमूल, यही आपका वर्गमूल निकालने का फार्मूला होता है। वर्गमूल आप ऐसे निकालेंगे। ये क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में वर्गमूल से रिलेटेड आएगा। तो ऑल स्टूडेंट्स, हमारा चैनल का नेम है आइडियल जावा गुरु, इसे सभी लोग सब्सक्राइब कीजिए और इसी चैनल पे ही सब्सक्राइब कीजिए। इसी चैनल पे ही हम आप लोगों को मैथमेटिक्स पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे, क्लियर। तो सभी लोग इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आइडियल जावा गुरु, क्लियर। और इसी पे आप लोग को सॉफ्टवेयर अगर सीखना हो तो सॉफ्टवेयर भी सिखाएंगे, जिसमें C++, जावा, पाइथन, PHP, ये सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम इसी चैनल के माध्यम से आप लोगों को सिखाएंगे। तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन और लाइक और कमेंट तीनों काम आप लोग कीजिए। वेलकम ऑल स्टूडेंट्स।